हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो लास्ट लेक्चर में अपने जो जेनेटिक डिसऑर्डर कर रहे थे तो उनको कंप्लीट किया होगा अच्छे से आपने, और करना भी है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है उनको। बोर्ड में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, नेट तो अपना है ही है। देखो, तो अपने लास्ट लेक्चर में पहले क्या क्या डिस्कस किया हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर में, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। जैसे अपने कलर ब्लाइंडनेस उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया था आपने, और हीमोफीलिया को डिस्कस किया था आपने। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना, आपने एक जो डिसऑर्डर और है जिसका नाम है थैलेसीमिया। ठीक है, इस थैलेसीमिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। थैलेसीमिया, ठीक है, यानी कि थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया जैसी ही इसमें जो प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, वो अपने डिस्कस करते हैं। समझ में, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है जो भी है, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो भी देखते हैं अपने। ठीक है, तो आपको अभी सिकल सेल एनीमिया को याद करते हुए, ठीक है, तभी आपको थैलेसीमिया समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप पूरा आपको यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको दिमाग के अंदर रखना आप। ठीक है, तभी आपको पूरा डिस्कस, सॉरी, ये सारी चीजें समझ में आएगी थैलेसीमिया की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बने रहे मैं साथ में। अभी देखो आप कि थैलेसीमिया की बात करते हैं, पहली वो दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखो कि एक सेकेंड, पहले दो बातें, एक तो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पहली बात, अपने जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख रहे हैं जो भी अपने सिलेबस में है, वो सारे रिसेसिव है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि वो ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर है। तो थैलेसीमिया ध्यान रखना, यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक बात ये आपको पूरे पूरे कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखो, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया में क्या था? सिकल सेल एनीमिया था क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि वहां पे क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, और वो क्वालिटी। ठीक है, अब देखो आप, क्वांटिटी आ गया तो कोई नंबर में यानी कि रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, पहली यानी कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अलिंगी यानी कि विकार है। ठीक है, और अलिंगी अप्रभावी जो विकार है, और क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ, यहां पे देखो, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन इज रिड्यूस। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, ये ध्यान रखना, अल्फा एंड बीटा चेन से बना होता है। दो अल्फा चेन होती है और दो ही बीटा चेन होती है, आपको बताया हुआ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन। ठीक है, तो इसमें देखो आप, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन इज रिड्यूस। अब देखो सिंपल सी बात, यदि मैं ऐसे बात करूं कि 100 बीटा चेन है, ठीक है, बीटा ग्लोबिन, ये मानो कि 100 की जगह 50 रह गई, तो नंबर में रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गई। या फिर अल्फा चेन है, मान लो 50, नॉर्मल 50 होती है, तो ये 20 है अल्फा। ठीक है, तो नंबर में रिडक्शन हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, नंबर में रिडक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली कैरी हीमोग्लोबिन नहीं कर पाएगा। बात सिंपल सी है। ठीक है, पहले मान लो कि चेन 100 थी, अब 50 है, तो अब ध्यान रखना वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए, तो नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन इन रिड्यूस। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा, इसलिए ध्यान रखना थैलेसीमिया के यानी कि टू टाइप हो गए, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा के अंदर क्या है, अल्फा चेन में रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गई। ठीक है, कम होगी, संख्या कम होगी, नंबर कम हो गया, तो ध्यान रखना अल्फा थैलेसीमिया और बीटा के अंदर बीटा थैलेसीमिया। सिंपल सी बात। देखो, पहले बात करता हूं मैं अल्फा थैलेसीमिया। देखो कि डिफेक्ट इन एच बी ए एंड HbA1 एंड HbA2 जीन। देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, देखो मैं यहां पे एक बार समझा देता हूं, एक सेकेंड, यही एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए कि हीमोग्लोबिन किससे बना है, अल्फा एंड बीटा चेन से। अब देखो आप, जो अल्फा चेन है, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन बनती है, ठीक है,
इसकी जो जीन है वो जीन ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो 16 है, ठीक है, तो उस पे ध्यान रखना उसकी जीन प्रेजेंट होती है। उस जीन में क्या हो गया, इस जीन में हो गया, यहां पे जो जीन है इस जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं अपने, म्यूटेशन हो गया, या फिर डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16, यानी कि जिस आर्म पे ध्यान, शॉर्ट आर्म है उसके ऊपर ध्यान रखना वो क्रोमोसोम, वो जीन प्रेजेंट है, तो वो शॉर्ट आर्म ही डिलीट हो गई, डिलीशन हो गया, म्यूटेशन या फिर डिलीशन। तो इस वजह से ध्यान रखना कि वो जीन वहां पे होगी नहीं, या म्यूटेशन हो गया तो काम ही नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो वो अल्फा चेन नहीं बनेगी, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो जीन है क्रोमोसोम पे, ये जीन ध्यान रखना HbA1 और HbA2 दो जीन होती है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये दोनों जीन ध्यान रखना क्या करती है, अल्फा चेन का प्रोडक्शन करती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन, ठीक है। यानी कि टोटल एलील इसके बनेंगे, जैसे टोटल एलील बनेंगे यहाँ पे HbA1 HbA1 HbA2 HbA2, ये 4 एलील बनेंगे इसके अल्फा चेन के लिए। बताओ समझ में आएगा नहीं इतनी चीज, ठीक है। देखो बात सिंपल सी है, अल्फा बीटा चेन से हीमोग्लोबिन बना है, अल्फा चेन बनाने वाली जो जीन होती है रिस्पॉन्सिबल है वो 16 नंबर क्रोमोसोम, 16 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। उस क्रोमोसोम में ध्यान रखना उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसका डिलीशन हो गया, यानी कि वो डिलीट ही होगी, पूरी बनी नहीं है वो, या फिर ध्यान रखना कि उसमें यानी कि उस जीन में डिफेक्ट आ चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी कि उसमें म्यूटेशन हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से वो जीन काम नहीं करेगी, तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, बात सिंपल सी है। इसे बोल दिया अल्फा थैलेसीमिया, इसलिए हीमोग्लोबिन की प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। ऐसे ही ध्यान रखना कि हाँ, इससे क्या होगा, रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना बीटा थैलेसीमिया है ड्यू टू डिफेक्ट इन HBB जीन, ध्यान रखना जो HBB जीन है, देखो बीटा चेन बनाने वाली जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाती है वो जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ठीक है, और वो एक जीन होती है HBB जीन, ठीक है। कितनी जीन होती है, एक ही जीन होती है HBB, और उसकी कितनी जीन होती है, दो, HbA1 और 2, ये ध्यान रखना, और इसकी सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यू टू डिफेक्ट इन HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, तो इसे बीटा थैलेसीमिया बोलती है। दोबारा सुनो, सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हुआ कि जो यानी कि बीटा ग्लोबिन है, ठीक है, उसमें ध्यान रखना 6 नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड आना था वहां पे वेलिन आ गया, यानी कि उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे क्वांटिटी है थैलेसीमिया में, यानी कि जो चेन बन रही थी वो जीन ढंग से काम नहीं किया, या फिर म्यूटेशन हो गया, या फिर बनी नहीं, यानी कि उसकी संख्या कम हो गई चेन की, तो इस वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, डिजाइन हो नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो वो क्वालिटी था, ये क्वांटिटी था, यानी क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है, ये संख्या के आधार पे इस वजह से होता है। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आएगी नहीं, बात सिंपल सी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से बना है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, ठीक है। तो ध्यान रखना जो अल्फा चेन बनाने वाली जो जीन है वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे होती है, या फिर उसमें जो शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम की, आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, तो वो यदि डिलीट हो गई या फिर उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो इस वजह से वो नहीं बनी, ठीक है। और बीटा इसलिए बोल दिया क्योंकि बीटा चेन नहीं बनी, 11 नंबर क्रोमोसोम पे होती है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, तो ये है हमारा थैलेसीमिया। अब अपने एनसीईआरटी की कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका सिंगल व्यू एसएस लेना हो तो ले लेना, ठीक है। देखिए थैलेसीमिया, वही बातें नॉर्मल सी थैलेसीमिया। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कितनी बार कहा है, दिस इज ए ऑल्सो एन दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। आपको सीधा पूछ ले क्वेश्चन आ गया ब्लड डिसऑर्डर है इसमें से, ठीक है, एमसीक्यूज में आ गया, तो ध्यान रखना सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है, ठीक है, ब्लड डिजीज। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट लाइन है नीट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनफेक्टेड कैरियर। ध्यान रखना वही सिकल सेल वाली बात, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, यानी कि बोथ पेरेंट, दोनों जनक क्या होने चाहिए, कैरियर, ठीक है, वाहक, दोनों जनक ध्यान रखना वाहक होने चाहिए, तभी वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इसमें वही चीज, म्यूटेशन हो जाता है, आइदर म्यूटेशन ऑन और डिलीशन, या तो म्यूटेशन हो गया या फिर डिलीशन, अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, यानी कि उसके जो सिंथेसिस की रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी अल्फा एंड बीटा की, ठीक है, मेक ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस cause the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, characteristics of disease, यानी कि एनीमिया इसका, यानी कि ब्लड डिजीज है ये, एनीमिया मतलब प्रॉपरली वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो एक तरीके से क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, तो इसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। देखो आप, जैसे बताता हूं, अल्फा ये है अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल, दो टाइप बता दिए थे मैंने आपको, बाय टू क्लोजली लिंक जीन HbA एंड HbA1 HbA2, यानी कि जो अल्फा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन दो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है सॉरी 16 पे है, ठीक है, और दो जीन होती है जहां पे रिस्पॉन्सिबल, ये लिखा हुआ, और इसके लिए ध्यान रखना, हाँ, और म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द वन और मोर देन 4 जीन्स, ठीक है, 4 जीन इसलिए ध्यान रखना वो 4 एलील बन गए थे, ठीक है, HbA1 2, HbA2 2, ठीक है, मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, व्हाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HB, यानी बीटा थैलेसीमिया को एक ही जीन कंट्रोल करती है, HbB अल्फा, उनको पहले मैंने आपको पूरा समझा चुका हूं, ठीक है, एक एक करके, और वो कहां पे है, 11 नंबर क्रोमोसोम पे, बीटा वाले, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज से। ये अपनी एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो कंप्लीट हुई, यानी कि मैंने आपको ये चीज समझाई है, सॉरी ये वाले, ये देखो, ये सारी चीजें मैंने यहीं डिस्कस कर दी है, एनसीईआरटी लाइन में सारी चीजें लिखी हुई है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट थैलेसीमिया, थैंक यू।